नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन आप सभी के बीच लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से कुमार गौरव सर के बेस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे 15 मई 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। और ये क्लास नोट्स में आपको मैदान सीरीज भी मिलेगी और गौरव सीरीज भी मिलने वाली है, जो आपके करंट अफेयर को और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाला है। तो पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ आपके लिए सारे फैक्ट मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है। तो एक ट्रॉफी है जिसका नाम है अजलान शाह, यानी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। पहला ही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध है हॉकी से। ठीक है, और ये प्रत्येक बार आपकी कहाँ होती है, तो एक स्थान है इपोहो, और ये कहाँ पर है, मलेशिया में। यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और 2024 में इसका विजेता कौन रहा है, तो जापान रहा है। और उपविजेता कौन है इसमें, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को हराकर कौन जीता है, जापान जीता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल टीमें कितनी थी आपकी, तो 6 थी। इस बार भारत ने इसमें शामिल यानी अपनी पार्टिसिपेट नहीं किया था, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था, लेकिन भारत इसको 5 बार जीत चुका है। इस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1983 में इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं बेस्ट हॉकी प्लेयर मेल में कौन है आपके, हार्दिक सिंह, और बेस्ट हॉकी प्लेयर फीमेल में कौन है आपकी, सलीमा टेटे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखिए हॉकी की बात आई साथी, तो हॉकी से संबंधित हमारी कुछ ट्रॉफियां हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। आपसे पूछी जाती है कि निम्न में से किस ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, ऐसे पूछ सकता है, या पूछ सकता है इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप लोग हॉकी से संबंधित जो भी आपकी कप और ट्रॉफियां हैं इनको याद रख सकते हैं। तो ट्रिक में आपको याद रखना है आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन से आपको याद रखना है, आर से याद रखना है रंगास्वामी, डी से याद रखना है ध्यानचंद ट्रॉफी, ऐसे आपसे बी से आपको याद रखना है बेगम रसूल बेगम कप, ए से आगा खां कप, आर से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, एम से मरुगप्पा कप, और एक आपसे पूछ ले ए से ही क्या है आपका, अजलान शाह कप, एल से है नेहरू ट्रॉफी, और नेहरू कप का संबंध आपसे पूछे तो बास्केटबॉल से है, और नेहरू गोल्डन कप इसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। ठीक है, तो ये भी आपका रखना है। ये सब किससे संबंध है, आपकी हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ हैं और आपको नंबर दिलाएंगे। ऐसे आपसे पूछे इंदिरा गांधी कप, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी हॉकी से ही है। ठीक है, तो ये आप सब लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का और कितनी बार, 29 बार चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है आपका कामिरिता शेरपा ने। ये नेपाल के हैं कामिरिता शेरपा, और इन्होंने लगभग नहीं 29 बार आपकी चढ़ाई कर दी है माउंट एवरेस्ट पर। जहाँ लोगों के लिए एक एक बार चढ़ना ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है, वहीं पर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है 29 बार चढ़ने का, जिनका नाम है कामिरिता शेरपा। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, और नेपाल में इसको हम बोलते हैं सागर माथा। देखिए अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, एक का नाम है आपका बृहद हिमालय जिसे हम महान हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं, एक है आपका मध्य हिमालय जिसे हम लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, और एक है हमारा कौन सा, तो शिवालिक हिमालय, इसे हम वाह्य हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, या दक्षिणी हिमालय भी बोलते हैं। तो इसी बृहद हिमालय का एक सबसे ऊँची जो चोटी है इसी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊँची चोटी है आपकी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों में हमारी सबसे ऊँची चोटियाँ कौन सी हैं, तो इनको भी मैंने आपके लिए लिखा है। जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। ऐसी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट किलिमंजारो। यूरोप की कौन है, तो माउंट एल्ब्रुस। उत्तरी अमेरिका की कौन है, तो माउंट डेनाली। दक्षिण अमेरिका की कौन है, माउंट एकांगुआ। अंटार्कटिका की कौन है, तो माउंट विंसन मैसेव। और ऑस्ट्रेलिया की कौन है, माउंट कोसियस्को। तो ये 7 महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं आपकी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है इस पर पहली बार जो फतेह हासिल की थी या पहली बार इस पर चढ़े थे वो कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। ठीक है, सबसे पहले 1953 में यही चढ़े थे। लेकिन आपसे पूछे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, इनका नाम था जुंको तेवई, ये जापान की थी। और 16 मई 1975 को इन्होंने एक कारनामा करके दिखाया, पहली बार कोई महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। पहली बार भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल, ये 1984 में चढ़ी थी। ऐसी दिव्यांग महिला कौन सी पहली, तो वो थी अरुणिमा सिन्हा। और 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारतीय महिला हैं आपका, जिनका नाम है संतोष यादव। ठीक है, तो आपको माउंट एवरेस्ट से इतनी सारी बातें याद रखनी हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे ये हमारी मान लीजिए पीर पंजाल श्रेणी, कौन सी है,
पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी। यानी इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। इसी के नीचे आपका बृहद हिमालय, इसी के नीचे आपका लघु हिमालय और इसी के नीचे हमारा क्या? तो शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य जो बनता है इसे हम बोलते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं इसको हम? सचर जोन बोलते हैं। हमारा बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है इसके मध्य जो सीमा पड़ती है इसे हम बोलते हैं क्या? तो MCT। क्या बोलते हैं? MCT। इसके बाद आपका जो लघु हिमालय है और जो आपका शिवालिक हिमालय इसके नीचे है आपका, इसके मध्य जो आपकी लाइन पड़ती है इसे बोलते हैं हम लोग MBT। और इसके बाद आता है हमारा शिवालिक हिमालय और इसके बाद आता है गंगा का मैदान, तो इसके बाद आता है आपका FCT। क्या आता है? FCT। तो ये भी आपको याद रखना है, सारी चीज़ याद रखनी है। सचर जोन याद रखना है, MCT, MBT और FCT, ये दोनों ही। इसे हम HFT भी बोलते हैं, ठीक है? HFT भी बोल देते हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एक बार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पूछा गया है केप डेविड समझौता। तो केप डेविड समझौता इसका संबंध किससे है? देखिए इसमें मध्यस्थता किया किसने? तो USA ने। और ये किसके मध्य हुआ था? इजराइल और मिस्र के मध्य हुआ था 1968 में। अब ये अभी से उद्देश्य क्या है इसका, है ना? उद्देश्य है इसका कि जो इजराइल है, इजराइल अरब देशों के साथ मध्य क्या करे? शांति स्थापित करे। इसके लिए आपका केप डेविड समझौता हुआ था जो कि USA ने कराया था। लेकिन अभी ये वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो कहने का मतलब ये है, मिस्र ने चेतावनी दी है और कहा है कि इजराइल ने अगर राका पर अटैक किया तो समझौता तोड़ दिया जाएगा। यानी राका एक संगठन है आपका और इस पर अगर कोई इजराइल के द्वारा अगर हमला किया गया तो मिस्र जो है इस संबंध को यानी इस समझौते को भूल जाएगा और इस पर अटैक कर देगा, ठीक है? ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे ही USA ने क्या कराया था आपका कुछ समय पहले? तो अब्राहम अकॉर्ड कराया था आपका, ये इजराइल और UAE के मध्य कराया था। अब देखिए दो देशों की बात आई है, हमारे इजराइल की और मिस्र की बात आई है। तो पहले इजराइल की बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम। इसकी मुद्रा का नाम है न्यू शेकल। संसद का नाम है नेसेट। खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। राष्ट्रपति का नाम है नेफ्ताली बेनेट। प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और हाल ही में भारत के द्वारा यहाँ चलाया गया था ऑपरेशन अजय। इजराइल के साथ कौन कौन से देशों की सीमा लगी हुई है? तो सीरिया की लगी हुई है, इसके साथ साथ आपकी लेबनान की लगी हुई है, जॉर्डन की लगी हुई है, ठीक है? और मिस्र की लगी हुई है। इनकी राजधानियाँ यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे मिस्र के बारे में। मिस्र की राजधानी काहिरा है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल फतेह सीसी। भारत और मिस्र के साथ कौन कौन सा युद्धाभ्यास होते हैं? तो साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है, ये आपको याद रखना है। और विश्व की सबसे लंबी नदी ये मिस्र में बहती है, ठीक है? और गीजा के पिरामिड भी आपको कहाँ मिलेंगे? तो मिस्र में ही मिलते हैं। मिस्र की मिट्टी को बोलते हैं क्रीमिया। क्या बोलते हैं? क्रीमिया। और इसी क्रीमिया से बना कीमिया, और कीमिया से बना है आपका क्या? तो केमिस्ट्री। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें हम लोग कुछ नियुक्तियों पर भी बात करने वाले हैं। पहले करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इफ्को के नए अध्यक्ष, तो इफ्को के नए अध्यक्ष या यूँ कहें पुनः से जो इलेक्टेड हुए हैं मेंबर, उनका नाम है या इनके अध्यक्ष का नाम है दिलीप संघानी। ये पहले भी थे और पुनः से इनको ही अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। देखिए इफ्को की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसी के द्वारा नैनो यूरिया प्लांट विकसित किए गए थे। एक उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन भारत का पहला कहाँ पर था? तो कलोल गुजरात में स्थापित किया गया था, ठीक है? कलोल गुजरात। ऐसे ही 2 नियुक्तियाँ और हुई हैं हाल ही में। एक है R लक्ष्मीकांत राव, ये RBI के पूर्व निदेशक बनाए गए थे। और एक थे R शंकर रमन, ये L&T जो आपका लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है ना, जिसने आपका राम मंदिर बनाया है, ठीक है? ये इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो उन्हें R शंकर रमन। ये भी आपका रखना है, ठीक है? R शंकर रमन। अब देखिए प्रमुख नियुक्तियों की बात आई तो हम लोग प्रमुख नियुक्तियों पर बात कर लेते हैं एक बार। जैसे आपसे पूछा जाए कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। विदेश सचिव कौन है आपके? विजय मोहन क्वात्रा। CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर के हैं। लेखा महानियंत्रक कौन है आपके? CGA कौन है? SS दुबे। अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। और सेकंड CDS आपसे पूछे तो कौन है? अनिल चौहान। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये पहले थे R हरि कुमार, लेकिन अब इनके स्थान पर कौन आ गए? दिनेश त्रिपाठी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी। और थल सेना के अध्यक्ष है मनोज पांडे। ऐसे आपसे पूछे कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है आपके? राजीव कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन है? राजीव कुमार। और मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो है हीरालाल सामरिया। मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 9वें नंबर के हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह।
और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अरविंद पनगड़िया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय सूद। CBI के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। NI के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता। और RAW के अध्यक्ष है रवि सिन्हा। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं प्रमुख नियुक्तियों से। यहाँ पर आपका पूरा एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये भी आप सभी को देखना होगा, समझना होगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन आपके वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पेशेंस के साथ बने रहिए और पूरी वीडियो को अंत तक देख कर ही जाइएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपको पता है क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये आपका दिवस यानी एक बर्थडे है आपका किसका? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? तो ये इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। अच्छा, इनको कैसे जाना जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में नर्स दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे कहानी है। एक आपका स्थान है क्रीमिया, यहाँ पर युद्ध हुआ था, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध, जो 5 अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1856 तक चला था। और इसी युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हो रहे थे। उस समय आपको पता है कि लाइट वाइट की व्यवस्था थी नहीं, तो अंधेरे में जा जाकर इन्होंने क्या किया था, जो सैनिक घायल हो चुके थे उनकी सहायता की थी। यानी लैंप हाथ में लेकर इन्होंने उन सभी सैनिकों की सहायता की, उनका चिकित्सक उपचार किया। एक ऐसा मान लीजिए एक अपनी बहन की तरह, माँ की तरह इन्होंने सभी सैनिकों की सेवा की, और तभी से इनका नाम रख दिया गया ए लेडी विद द लैम्प, इसीलिए इनको बोला जाता है ए लेडी विद द लैम्प, ठीक है। 12 मई और 1820 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस को किसके दिवस में? तो नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कब मनाते हैं? 12 मई को। पहली बार 1974 मनाया गया था, और इस बार इसकी थीम रखी है हमारी नर्स हमारा भविष्य, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय इनके जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। आपका क्या? तो डॉक्टर्स डे। पश्चिम बंगाल के 2nd मुख्यमंत्री थे ये। रेबीज डे ये कब मनाते हैं? 28 सितंबर को। मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और थैलीसीमिया डे कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। तो ये भी आप सभी को याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सभी को ये पॉइंट याद रखने होंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 7 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। और एक है आपका 31 मई, इसको कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में इन तीनों का आंसर दीजिए मुझे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित होगी? तो पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल जो लीग है, देखिए पिकल बॉल लीग, इसका संबंध कैसे है ये समझते हैं पहले तो इसका संबंध जो आपके छोटे छोटे खेल हैं और छोटे ग्राउंड पर खेले जा सकते हैं, जैसे टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, इसका संबंध है पिकल बॉल लीग से। इसमें बॉल का उपयोग होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आप क्या रखना है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा। और किसके द्वारा कराया गया है? तो नाटेकर कंपनी है एक, जिसके मालिक हैं गौरव नाटेकर, इनके द्वारा इन खेलों का आयोजन कराया जाएगा। इसमें किस उम्र के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो 7 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की उम्र के जो खिलाड़ी होंगे इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका आयोजन भारत में होगा। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। पोलो में कितने होते हैं? 4। और वाटर पोलो में होते हैं आपके 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, यहाँ से आपके फूलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपको जिन्हें मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किस राज्य ने मंदिरों में कनेर के फूलों के उपयोग पर बैन लगाया है? तो कनेर एक फूल होता है, और हाल ही में इस कनेर के फूल को खाने से एक महिला की मौत हो चुकी थी। इसीलिए केरल सरकार ने क्या किया है, जो मंदिरों से कनेर के फूल थे इनको चढ़ाने के लिए बंद कर दिया गया है, यानी इनका उपयोग बंद कर दिया गया है। और आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो ये कौन सा फूल है आपका? कनेर का फूल केरल में बंद कर दिया। कहाँ से कनेर, कहाँ से केरल, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9 है, और विधानसभा सीट 141 हैं। अभी हम केरल पर बहुत सारे फैक्टों को देखेंगे, पूरे सभी नोट्स जो मैंने आप सभी के लिए बनाए हैं वो दिखाऊंगा आपको, कितने प्रकार से आपको याद रखना है केरल के बारे में। पहले हम फूलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि फूलों से संबंधित मैंने आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि फूलों को राजा किसे बोला जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि फूलों को राजा किसे कहते हैं, ठीक है। फ्लावर्स किंग किसे कहते हैं? उसके बाद देखिए सबसे बड़ा फूल कौन सा आपका? तो रेफ्लेसिया। सबसे छोटा फूल कौन सा आपका? बुल्फिया। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी ऑफ फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। बथुकंबा उत्सव, ये फूलों का उत्सव है, तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है।
लेवेंडर उत्सव ये कहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर में, ये भी फूल से संबंधित है। और इसके बाद आपसे पूछे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, इनमें फूल भी होते हैं और इसमें बीज भी होता है, ठीक है। अफीम, अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावावेर सैनिफेल, ये इसका क्या है, अफीम का वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है। और बीजेपी का जो आपका चुनाव चिन्ह है इसका भी नाम क्या है, कमल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आपका फेवरेट फूल कौन सा है, ठीक है। आपका फेवरेट फूल कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए, और मैं देख पा रहा हूँ मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फ्लावर ऑफ किंग यानी जो फूलों का राजा है उसे क्या किसको बोलते हैं, तो रोज़ को बोलते हैं। किसको, रोज़, ROS यानी कि गुलाब को बोलते हैं फूलों का राजा। अब हम लोग बात कर लेते हैं केरल पर। देखिए केरल की बात करें तो हम लोग केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। क्षेत्रफल इसका क्या, 38,863 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसकी कितनी है, लगभग 3.34 करोड़ इसकी जनसंख्या है, जिसमें पुरुष कितने हैं 1.6 करोड़ और महिला कितनी है 1.73 करोड़। नेक्स्ट आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व कितना है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 807 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है यहाँ का, तो 1084, ठीक है। साक्षरता है यहाँ की 94%, जिसमें पुरुषों की है 96.1 और महिलाओं की है आपकी 92.1। सीमा किस किस से लगती है, तो पश्चिम बंगाल में अरब सागर से लगती है, उत्तर पूर्व में कर्नाटक से लगती है, पूरब में तमिलनाडु और दक्षिण में आपकी हिंद महासागर से केरल की सीमा लगती है। यहाँ की राजभाषा क्या है, मलयालम है। राजकीय पशु क्या है आपका, शेरपूंछ बानर। राजकीय पक्षी तो यह है आपका भृंगराज। जिला कितने यहाँ पर, 14 जिले हैं। और इसका मुख्यालय यानी इसका हाईकोर्ट कहाँ पर है, एर्नाकुलम में है। यहाँ पर कुल वन कितने हैं, लगभग 28.9, लगभग 29% यहाँ पर आपके क्या है वन है। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य कौन से, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये लोक नृत्य भी हैं और यहाँ के शास्त्रीय नृत्य भी हैं, ठीक है। ये भी आपका रखना है। एकमात्र राज्य जिसके पास दो शास्त्रीय नृत्य हैं तो वो है कथकली और मोहिनीअट्टम, केरल के पास है। मुख्य त्यौहार इसका कौन सा, ओणम है, ठीक है। मकरविलक्कू है और त्रिशूरपुरम है, ये किसके हैं आपके, केरल के ही हैं। पर्यटन स्थल यहाँ पर टेकड़ी पेरियार का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, श्री राम वर्मा। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो EMS नंबूद्रीपाद। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 141 है। लोकसभा सदस्य 20 हैं। राज्यसभा सदस्य यहाँ के 9 हैं। राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को, और इसलिए राज्य का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 1 नवंबर को मनाते हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला केरल का कौन सा, कोट्टायम। और पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है आपका, तो वह है एर्नाकुलम, ठीक है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको केरल से याद रखने हैं। अभी हम लोग एक राज्य पर और बात करेंगे, तब तक आप लोग उसके भी फैक्टों को देखकर जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर साफ नहीं आ पाया है, PDF अच्छी नहीं बन पाई है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करना इसको विजिबल करने की, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट है, इसके लिए समझौता किया किसके साथ, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत सरकार ने समझौता किया है। वैसे तो मोदी जी ने इसको मार्च 2024 में इसकी घोषणा की थी, और यहाँ पर 1500 महिलाओं के द्वारा अपनी फसलों की छिड़काव करने के लिए ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया था। ऐसे आपसे पूछे ये कहाँ से स्टार्ट होगी, तो हैदराबाद और नोएडा से शुरू हो जाएगा। कृषिकरण योजना किसकी, केरल की है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना किसकी थी, तेलंगाना की थी। और ड्रोन नीति कब आई थी आपकी, 2009 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, हनुमान। इसे लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, तेलंगाना से। और इसमें 12 लैंग्वेज आपकी जो भारतीय भाषा होंगी उनमें ये आपका काम करेगा। और ये हमारा क्या है, एक AI चैटबॉट है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और दोनों के फैक्ट हम लोग लास्ट में देखते हैं। सद्भावना, तो ऑपरेशन सद्भावना ये सिक्किम से स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है। जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में राहत और बचाव कार्य के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। इंडियन आर्मी की एक कोर है जिसका नाम है त्रिकोर शक्ति, इसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम पर भी मैंने नोट्स बनाए आपके लिए, और देख लीजिए क्या है आपके लिए। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो आपको याद रखना है 7096 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, मात्र 6,10,577 यहाँ पर आपकी जनसंख्या है, जिसमें पुरुष कितने हैं आपके 3,23,070 और महिला कितनी है आपकी 2,87,507। नेक्स्ट जनसंख्या घनत्व कितना है 86
ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। साक्षरता यहाँ की 81.4% है। ठीक है, उच्च न्यायालय इसका कहाँ पर है तो गंगटोक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जिला कितने यहाँ पर 4। सीमा किस किस से लगती है तो उत्तर में तिब्बत से लगती है, दक्षिण पश्चिम में आपके पश्चिम बंगाल से लगती है, दक्षिण पूर्व में तिब्बत से लगती है और पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल से इसकी सीमा लगती है। विधानमंडल कैसा है यहाँ का तो एक सदनात्मक है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 32, लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट भी यहाँ की कितनी 1 है आपका। राजकीय पशु क्या है इसका लाल पांडा। पक्षी कौन सा तो वो है आपका ब्लेड पेजेंट। राज्य दिवस कब मनाते हैं 16 मई को। मुख्य भाषा कौन सी है लेपचा है, भूटिया है, हिंदी है, नेपाली और लिम्बू इसकी मुख्य भाषा हैं। और लेपचा और भूटिया की 2 फेमस जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो KLD, ठीक है, KLD खमसरपा। और प्रथम राज्यपाल कौन थे यहाँ के BB लाल। प्रमुख नगर कौन से यहाँ पे रोंगपा है, नामती है, मंगन है, युगसोम यहाँ के फेमस शहर हैं। प्रमुख खनिज यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं तांबा, जस्ता, सीसा, पायराइट, चूना पत्थर और कोयला। पर्वत यहाँ पर कौन सा हिमालय है, छोक्या है, सिंगलीला है और चोला पर्वत यहाँ पर हम मिलते हैं। नदियाँ यहाँ पर कौन सी हैं तीस्ता है और रंजित नदी है। रंजित नदी काफ़ी बार पूछी गई है। पर्यटन पर्वत शिखर कौन कौन सा है आपका कंचनजंगा। ठीक है, 5579 मीटर इसकी लंबाई ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं तो खंग चंदा जोधा नेशनल पार्क है आपका और एक गंगटोक और देवराली ये यहाँ पर आपके फेमस नेशनल पार्क हैं। प्रमुख दर्रे देख लीजिए दचीला, किंगारीला, चोरनेत्र, एसनला, नाटुला, जयपलेला और सिंगलीला ये क्या है यहाँ के फेमस आपके दर्रे हैं। विश्वविद्यालय तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज ये कहाँ पर है गंगटोक में है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्किम के मूल निवासी कौन कौन से हैं तो लेपचा और भूटिया। सिक्किम देश में इलायची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। संपूर्ण सिक्किम पर्यटनों का स्वर्ग माना जाता है और सिक्किम फलोदानों का स्वर्ग कहा जाता है। ये भी हमें सिक्किम से पॉइंट याद रखने हैं। AI वाला क्वेश्चन था जैसे AI जुगलबंदी किसका है माइक्रोसॉफ्ट का है, लेक्सी किसका है भारत का है, एनी किसका है चीन का है, वार्ड किसका है गूगल का है, चैट GPT OpenAI का है, मॉडल क्यू स्टार ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसे आपसे पूछे गीगा ये रूस का है, फाल्कन LLM ये UAE का है, अम्मा क्रॉस ये उड़ीसा का है, ओलंपस ये अमेज़ॉन का है, सुभाष ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, जेमिनी गूगल का है और स्लिमलेस ये मेटा का है और AI सिटी पहले कौन सी लखनऊ है। तो ये भी हमें याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पर वेदांत सीरीज पर। देखिए ये RPF के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, देखिए एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था राष्ट्रकूटों ने। गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था 1572 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1571-72 में कराया था। नेक्स्ट आपसे मुझे गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है तो वह है सोन नदी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी राजस्थान में चलाई थी। पौधे में जाइलम ऊतक पानी का सेवन करता है। ठीक है, और फ्लोएम किसका करता है खनिजों का करता है। नेक्स्ट गाजर विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। सोडियम बेंजोइट रसायन का प्रमुख खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। भोजन को ऊर्जा कैलोरीज में मापा जाता है। RNA का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमू ऑस्ट्रेलिया की एक प्राकृतिक पक्षी है एमू। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था तो आइंस्टीन ने दिया था। फांसीवाद का प्रमुख समर्थक कौन था मूसोलिन था। हॉट मील का सर्जन सबीर भाटिया था। नेक्स्ट यक्षगान कर्नाटक का राज्य प्रसिद्ध नृत्य है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की संसद को सोरा कहते हैं। ठीक है, और आपसे पूछे कि सूर्य नाम का प्रणाम क्या था डच गुआना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले महासचिव कौन थे त्रिगवेली। और चाय को क्या बोलते हैं हम लोग तो ग्रीन गोल्ड बोलते हैं या हरित सोना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और क्लास के लिए कोई बढ़िया सा कमेंट जरूर छोड़ें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।